हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जीएस का तीसरा पार्ट होगा। हम लोग देखते हैं जीएस में आगे क्या कुछ पढ़ना है। तो आज जो पहला पार्ट, तीसरा पार्ट में जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं। ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो नीदरलैंड की मुद्रा को हम लोग गिल्डार बोलते हैं। ध्यान रखना है इसको, नीदरलैंड के मुद्रा को गिल्डार। अब एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि नीदरलैंड के मुद्रा को गिल्डार तो कहते ही हैं। नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो ये जो हो जाएगा शेर। याद रखना है, नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो जाएगा शेर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। इसको भी याद रखना है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। खगोलीय पिंड से संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो खगोल विज्ञान कहेंगे। खगोलीय पिंड से संबंधित ज्ञान को खगोल विज्ञान। एक खिलाड़ी है गीता शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो एक खिलाड़ी है गीता शेट्टी जिनका संबंध किस खेल से है, तो गीता शेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। इसको याद रखना है। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप युवाओं का प्रिय एक क्रिकेट खेल जो है जिसका आरंभ जो हुआ था, क्रिकेट के जनक जो है इंग्लैंड देश है। कोणार्क मंदिर भगवान किस भगवान को समर्पित है, तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित है। लेकिन याद रखना है, आपसे पूछेगा कि कोणार्क मंदिर है कहाँ पे, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। इसको भी याद रखना है कि पूछेगा एग्जाम में कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। याद रखना है यहाँ पे। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल को हम लोग बोलते हैं विजय घाट। इसको अच्छा से याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भी समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलेंगे, विजय घाट। किस भारतीय राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल, किसी भारतीय मतलब देश में, भारतीय अपना भारत में किसी राज्य का पहली बार प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो है सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। भारत में यह कौन से प्रमाणित करता है कि अमुक मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाणित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही जस्टिफाई करेगा कि कौन सी विधेयक धन विधेयक है और कौन सी विधेयक धन विधेयक नहीं है। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था, तो एशियन खेल दिल्ली में खेला गया था। इसको याद रखना है, एशियन खेल दिल्ली में खेला गया था। नेक्स्ट देखेंगे बरौनी तापमान घर कहाँ पे स्थित है, तो बरौनी ताप बिजली घर जो है यह बिहार में ही स्थित है। अपना बिहार में बरौनी ताप स्थित है। भारत में पहला बोलने वाला चलचित्र मतलब ऐसा फिल्म जो पहला बार उसमें आवाज भी आया था। पहले केवल पिक्चर था, तस्वीर, लेकिन वैसा फिल्म जिसमें पहले बार आवाज के साथ आया उसको हम बोलेंगे आलम आरा। आलम आला जो है पहला बोलती फिल्म है। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाने वाली व्यक्ति जो है इनका नाम है रोहिणी हेटगड़े। रोहिणी हेटगड़े जो है गांधी जी की पत्नी के रूप में कस्तूरबा गांधी का रोल निभाए हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो होता है, पौधा अपना भोजन जो बनाता है पत्ती के माध्यम से, और पत्ती में भी पाए जाने वाला छिद्र होता है एकदम सूक्ष्म छोटा छोटा छिद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और पत्ता जो है आपको पत्ती में पाए जाने वाला स्टोमेटा के माध्यम से पेड़ पौधा अपना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वह ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अनुवांशिकी के नियम को जन्मदाता कौन है, अनुवांशिकी के नियम को जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल है। इन्होंने अपना मटर के पौधे पर अनुवांशिक चीज को प्रयोग किया था। पूछेगा आपसे कि ग्रेगर मेंडल ने किस चीज के पौधे पे, तो मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे। 1930 के दशक के आर्थिक संकट कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना है 1930 के समय में आर्थिक संकट जो हुआ था यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया था। आर्थिक संकट, पैसा संकट। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण के तुरंत परिणाम क्या हुआ, तो जैसे ही पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया गया वैसे ही फिर से शुरू हो गया द्वितीय विश्व
युद्ध, इसको याद रखना है कि पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा जो आक्रमण किया था उसका परिणाम क्या रहा, तो द्वितीय युद्ध। और द्वितीय युद्ध के बारे में एक चीज और याद रखना है कि द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1939 से लेके 1945, 1939 से लेकर 1945 डेट पूछता है कि द्वितीय युद्ध कब तक चला, तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और पोलैंड जो था, पोलैंड पर जर्मनी आक्रमण किया जिसके कारण क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रतिभूति घोटाले, प्रतिभूति का मतलब समझिए, जैसे पैसा से संबंधित कोई जो दास्तेबाज होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिभूति। प्रतिभूति घोटाले जांच करने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष किसने अध्यक्षता किसने की थी, तो यह रामनिवास मिर्जा थी, याद रखना है रामनिवास मिर्जा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले देखिए कि इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मात्रा में अलग अलग देशों से कच्चे खाद्य पदार्थ लिए जाता था और वहाँ पे सूती वस्त्र वगैरह वगैरह का निर्माण किया जाता था, इसीलिए सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो आया था वह इंग्लैंड में आया था। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया, 1904 में भारत में सहकारिता संबंधित अधिनियम को यानी कानून को पास किया गया था। किस राज्य का भारत का अन्न भंडार कहता है, याद रखना है, जहाँ के किसान लोगों ने हर बार बार आंदोलन करने की चेतावनी और कर भी देते हैं आंदोलन। पंजाब को कहा गया है भारत का अन्न भंडार, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए कि ये जो है पंजाब में ये मतलब अन्न की उपज होता है, वहां के लोगों के द्वारा उगाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो हो जाएगा बरगद, पेड़ पूछेगा तो। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है, देखिए एक चीज को याद रखना है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला जो है वह है रिजर्व बैंक। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, देखिए एक चीज को याद रखना है, हम यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। आरबीआई को बोलते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितना भी भारत में केंद्रीय मुद्रा जारी किया था, 1 रुपया के नोट को छोड़ के और 1 के सिक्का को छोड़ के, बाकी जितने भी प्रकार के नोट होते हैं वह जो जारी करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत के केंद्रीय बैंक करेगा। तो आपसे पूछेगा कि 5 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, जितना भी 1 से ज्यादा का नोट होगा वह रिजर्व बैंक जारी करेगा और रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या होगा, उस पर हस्ताक्षर रहेगा, याद रखना है। 1 रुपया के नोट जो होगा उस पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपया से ज्यादा के नोट अगर जारी करना है तो रिजर्व बैंक करेगा और हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। एक और चीज याद रखना है कि मुद्रा से संबंधित जो नियम कानून होता है, मुद्रा से संबंधित नीति जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, मुद्रा से संबंधित नीति जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति जो होता है, मौद्रिक नीति भी बनाता है आरबीआई, इसको याद रखें। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, आरबीआई। पूछेगा एग्जाम में कि मौद्रिक पैसा से संबंधित नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई। दूसरी बात याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था, आरबीआई की स्थापना 1935। और याद रखना है कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, इसको याद रखना है कि पूछेगा आपसे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949। दूसरी बात याद रखना है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर जो है, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जो है, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जो है उसको हम बोलते हैं सी डी देसाई, याद रखना है इसको। ये आपसे पूछेगा कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो सी डी देशमुख बोलेंगे। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सी डी देशमुख, इसको याद रखना है। पूछता है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो है, फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या है, सी डी देशमुख है। इतना चीज को आपको याद रखना है। याद रखना है क्या कि आरबीआई का स्थापना 1935, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो था सी डी देशमुख, और पैसा से संबंधित मौद्रिक नीति का निर्माण भी करता है कौन, आरबीआई, याद रखना है। अब देखिए, भारत का प्रतिरक्षा सेना के सर्वोच्च सेनापति जो होता है भारत का राष्ट्रपति है, मतलब सेना का जो होते हैं प्रधान वह राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना है इसको। भारतनाट्यम ये जो है नृत्य मतलब डांस का एक तरीका है, शैली है। भारतनाट्यम का आरंभ जो हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध बिजली परियोजना, हीराकुंड बांध, देखिए हीराकुंड बांध बिजली परियोजना जो है उड़ीसा में है, याद रखना है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे है, उड़ीसा में है।
भारत की प्रथम मुख्य सेनापति कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा जो है भारत के प्रथम मुख्य सेनापति थे। संसार का सबसे छोटा देश, यह रखना है, विश्व का सबसे छोटा देश जो है सब लोग जानते हैं वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानसभा को क्या कहता है? तो कांग्रेस। जैसे सुन लीजिए, बहुत से देश देखिएगा कि किसी देश का शोरा, किसी देश का जातीय संसद, किसी देश का कुछ, किसी देश का संसद, किसी देश का कांग्रेस। तो संसद का ही नाम है, मतलब अमेरिका के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस। जबकि भारत के संसद को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो हम एक चीज आपको बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रखने के लिए कोई अगर जिम्मेदार है उसको हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद। उसको क्या बोलेंगे? सुरक्षा परिषद। तो अंतर्राष्ट्रीय याद उसको रखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम उसमें और भी कुछ विशेष जो पूछता है एग्जाम में आपको। देखिए, याद क्या रखना है आपको? याद बंधु आपको ये रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कौन सी अंग, मतलब कौन सी, तो ये है सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारीता है कि देश में क्या बनाए रखे? शांति बनाए रखे। देखिए, सबसे पहले रखना है कि सुरक्षा परिषद। कौन सा परिषद? सुरक्षा। अच्छा से देखिए, बहुत अच्छा बात बता। सुरक्षा परिषद जो होता है, सुरक्षा परिषद की देखिएगा, सुरक्षा परिषद जो है यह याद रखना है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य आपसे पूछेगा। यह भी वर्ल्ड वार जो हुआ था इसके देन है सुरक्षा परिषद। वर्ल्ड वार के कारण क्या, प्रथम वर्ल्ड वार जब हुआ तो प्रथम वर्ल्ड वार के बाद क्या कर दिया गया कि सुरक्षा परिषद को ये निर्माण कर दिया गया ताकि कोई झगड़ा न करे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी देश जो है उसको याद रखने का हम खूब अच्छा तरीका बताते हैं। याद रखिएगा, ए बी सी को फारो, इसको याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए से हो जाएगा अमेरिका, ए से अमेरिका, इसका बी से ब्रिटेन, सी से चाइना और एफ से फ्रांस, आर रो से रूस। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, इसी को शॉर्ट होता है एबीसी को फारो। यानी कि आपको आएगा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है, एबीसी को फारो, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाया गया था? या तुर्क के विरोध में चलाया था मध्यकालीन युद्ध में धर्म युद्ध। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? किस राज्य में, सॉरी जिले नहीं होगा, याद रखना है यहाँ पे किस राज्य हो जाएगा, किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है? तो यह याद रखना है पश्चिम बंगाल। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? तो याद रखना है भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ यह 1961 से लेके 1966, यहाँ रखना है 1961 से लेकर 1966, इसको याद रखना है। अब एक चीज और याद रखना है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 हुआ, लेकिन याद रखना है उसमें तुरंत तृतीय जो था उस 66 के बाद क्या होता है देख लीजिए। इसमें 66 देखिए 66 से लेके और 69 जो होता है ये योजना का अवकाश वर्ष कहते हैं। इसको याद रखना है कि पूछा कि योजना का अवकाश वर्ष कौन है? तो 66 से लेकर 69 जो है उसको हम लोग बोलेंगे योजना का अवकाश वर्ष। अवकाश के मतलब होता है छुट्टी का वर्ष, योजना छुट्टी। योजना का अवकाश वर्ष जो होता है उसको बोलते हैं वर्ष। 66 से 69 को हम लोग बोलते हैं योजना का अवकाश वर्ष। क्यों? क्योंकि देखिए यह 3 वर्ष जो था, ये 3 वर्ष जो था याद रखना है ये 1961 में योजना शुरुआत हुआ। यह तृतीय योजना पूछेगा आपसे कि तृतीय योजना किस वर्ष? 1961 में शुरुआत हुआ और 1962 में क्या हो जाता है कि 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना, भारत और चाइना का युद्ध जो होता है 1962 में, जिसके कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफल कहते हैं। पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल है। क्यों? ये युद्ध के कारण असफल हो गया और इसीलिए हम लोग बाद में जो आता है 66 से 69 जो है योजना गैप हो जाता है, जिसको बोलते हैं योजना का अवकाश वर्ष। एग्जाम में पूछा भी हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार एसएससी के एग्जाम में या कि बताइए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब था और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित था, ये बात पूछा गया था। इसको याद रखना है आपको। देखिए अब हो गया
प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। और याद रखना है यह हेराल्ड, कौन सा? हेराल्ड, तो हेराल्ड डोमर, याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। मतलब मॉडल का मतलब कॉन्सेप्ट दिया कि सर ऐसे कीजिएगा तो ये अच्छा होगा। उसी प्रकार से ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे हेराल्ड डोमर, और हेराल्ड डोमर ने क्या किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को वह डिजाइन किए थे, उन्हीं के सिद्धांत पर आधारित था। तो पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस सिद्धांत पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ चीज मतलब कोई चीज को, जैसे दामोदर घाटी परियोजना हो गया, दामोदर घाटी परियोजना के अलावा भी आप देखिए कि व्यास नदी परियोजना हो गया, इसका भाखड़ा नागल परियोजना हो गया, ये सब चीज को हम लोग क्या कर दिए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3-3 को नदी घाटी परियोजना को हम लोग शुरू किए थे। समझ गए? अब याद रखना है इसको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होगा वह होगा कब? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन हो जाएगा 1951, 1951 से 5 साल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 1956। तो 1956 याद रखना है कि 1951 से 1956 का पूछेगा आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या होता है? 51 से 56। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें जो देखिए व्यास नदी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और एक कई प्रकार की परियोजना जो था उसको हम लोग शुरू किए थे, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब इसमें शुरू किया गया था। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? याद रखना है आपको, योजना आयोग का प्रधान जो होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय वो है योजना आयोग का प्रधान होते हैं, अध्यक्ष। तो याद रखना है योजना आयोग का प्रधान हो गया प्रधानमंत्री। और जितना भी पंचवर्षीय योजना है जिसका अब नाम नीति आयोग हो गया है, तो पंचवर्षीय योजना या नीति आयोग के जो भी विचार होगा उसका अनुमोदन करने का काम भी करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। संविधान के 42वें, याद रखना है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या चीज जोड़ दिया गया? तो याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान में जोड़ा गया है वह चीज आपको अच्छा से याद रखना है, कौन कौन चीज जोड़ दिया गया है। तो याद रखना है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। याद ध्यान रखना क्या कि आपको देखना है संविधान के 42वें, संविधान के, याद रखना है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें देखिए कि समाजवादी अखंडता ये सब शब्द को जोड़ दिया गया था। और साथ में शिक्षा जो है, शिक्षा को याद रखना है राज्य सूची से हटाकर उसको संवर्ती सूची में रख दिया गया था। शिक्षा